देखिए अभी हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड। क्या पढ़ेंगे कुछ? एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज ए एप्लीकेशन। रेक्टिफायर। ठीक है। तो रेक्टिफायर होता क्या है भाई, सबसे पहले ये जानना होगा। ठीक है। हम्म। हाँ। रेक्टिफायर का काम क्या होता है? इसका काम है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। अल्टरनेटिंग करंट को क्या चीज में कन्वर्ट करना? डायरेक्ट करंट में। अल्टरनेटिंग करंट आपको पता है खुशी क्या होता है? हाँ, क्या होता है बताइए। जो मतलब हम लोग कैसे मतलब। देखिए, जो अपना डायरेक्शन को चेंज कर सकता करता है विद द टाइम। ठीक है, जैसे कि हम लोग के घर में जो सप्लाई आता है वो एसी सप्लाई आता है। ठीक है। तो इसका अगर ग्राफिकल हाँ। रिप्रेजेंटेशन देखें तो हम लोग के घर में कितना वोल्ट आता है? 220 वोल्ट। ठीक है, तो जीरो से हम लोग ले लेते हैं सपोज, दो प्लस में 220 वोल्ट इधर, तो इधर में माइनस में 220 वोल्ट। ठीक है, तो हम लोग को जो आउटपुट मिलता है कुछ इस टाइप का मिलेगा। जीरो से 220 वोल्ट एक बार प्लस में मिला, फिर माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में। तो ऐसे कंटिन्यूअस टोटल जो फ्रीक्वेंसी रहता है इसका, वो रहता है 50 हर्ज का, जो घर में आता है। ठीक है। 50 हर्ज मतलब 50, आ 50 गो, 50 गो वेव बनता है। ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हैं 100 को 100 बार ऊपर और नीचे होगा, 100 बार अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, मतलब 50 साइकिल इन 1 सेकेंड। 50 हर्ज मतलब 50 साइकिल इन साइकिल। 1 सेकेंड। ठीक है। कहने का मतलब ये 0 टाइम से लेके अगर 1 सेकेंड तक जाएंगे, 1 सेकेंड तक। ठीक है। तो ऐसा ऐसा कितना साइकिल मिलेगा? 50 साइकिल। ठीक है। तो इस टाइप का होता है हम लोग का बिहेवियर कुछ अल्टरनेट करंट का। ठीक है। लेकिन डायरेक्ट करंट हम लोग किसको बोलेंगे? डीसी डायरेक्ट करंट बोलेंगे जब हम लोग को करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मिलेगा। कहने का मतलब अगर इधर प्लस में 220 वोल्ट है, ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में हम लोग को कंटिन्यूअस करंट मिलेगा। इसको और एक तरीके से आप समझ सकते हैं, सपोज ऐसे। ठीक है, हम लोग के पास दो वायर आया हुआ है। ठीक है खुशी? ठीक। हाँ। इसमें पॉजिटिव टर्मिनल हाँ। है, इसमें नेगेटिव। ठीक है। तो अगर सिर्फ हमको यहाँ से, ये एंड ए है एक बी है, ए एंड से सिर्फ पॉजिटिव टर्मिनल है और बी एंड हम लोग का सिर्फ नेगेटिव टर्मिनल है, और करंट सिर्फ अगर एक ही डायरेक्शन में मिल रहा है, ठीक है, तो इस टाइप का करंट को बोलेंगे डायरेक्ट करंट। लेकिन एसी में क्या होगा? अभी ए एंड में पॉजिटिव मिल रहा है कुछ टाइम के लिए, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद मतलब क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल आ जाएगा और बी पे आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है। तो ऐसा ऐसा बार बार फ्लक्चुएशन होता है, लगभग 50 साइकिल होता है, मतलब 100 बार होता है। ठीक है, 1 सेकेंड में। ठीक। एसी करंट में जो हम लोग का घर में सप्लाई होता है, तो एसी करंट बेसिकली अपना डायरेक्शन को चेंज करता है, बस इतना ही माइंड में रखना। ओके। और डीसी करंट हाँ। डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एसी करंट को कन्वर्ट करेंगे क्या चीज में? डीसी में, यूजिंग डायोड एसी में। की। यूजिंग क्या चीज? डायोड। डायोड। ठीक है, डायोड का यूज करके। तो देखिए एसी करंट को हम लोग दिखाने के लिए क्या करते हैं, आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला चैप्टर में। ठीक है। ट्रांसफार्मर पढ़े थे, स्टेप अप स्टेप डाउन हम अच्छे से पढ़ाए थे। इसमें एक प्राइमरी हाँ। कॉइल रहता है, क्या रहता है? प्राइमरी प्राइमरी कॉइल। कॉइल। ठीक है। और इधर है हम लोग का सेकेंडरी कॉइल। ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का बेसिकली क्या काम है? वोल्टेज को और करंट को चेंज करना ना। जैसे कि हाँ। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, हाई करंट लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज लो करंट में कन्वर्ट करता है। ठीक है। पावर बराबर क्या होता है? वोल्टेज इंटू करंट। पावर बराबर वोल्टेज इंटू करंट। ये सब कॉन्सेप्ट हम हाँ। पहले एक बार अच्छे से डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो क्लियर होगा। ठीक है। तो जब हाँ। अगर हम लोग वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट क्या होगा? घट जाएगा, तभी ना पावर मेंटेन रहेगा। यही बस कॉन्सेप्ट है। तो आपको इसमें हाँ। ऐसा ऐसा कॉइल इसीलिए दिखाया जाता है क्योंकि ये जो ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी करंट पे ही काम करता है। ट्रांसफार्मर दिखा दिया मतलब यहाँ से जो करंट निकल रहा है वो कैसा है? एसी है। एसी। ठीक है, यही मेन दिखाने का यहाँ पे रीजन है। यहाँ पे जो कोयल आपको दिखाया है ना डायग्राम में, देखिए ये कोयल दिखा दिया है, इधर हाँ। दिखाया है ना। इसका दिखाने का मतलब यही है, इसमें एसी लिखा नहीं है। ठीक है, ये एसी अपने आ जाता है। ठीक है, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है वो एसी करंट पे ही काम करता है, क्योंकि आप पढ़े होंगे फैराडे का लॉ। पढ़े हैं फैराडे का लॉ? हाँ सपोज भैया। हम लोग के पास दो कोयल है, ठीक है, तो पहला कोयल में जब हम लोग करंट को चेंज करेंगे, मतलब किसी भी तरीके से फ्लक्स को चेंज करेंगे, क्या चीज को चेंज करेंगे? फ्लक्स को। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स को। लग। तभी इसमें इंड्यूस ईएमएफ होगा। और फ्लक्स कैसे चेंज होगा? जब करंट का डायरेक्शन को चेंज करेंगे। कहने का मतलब इन दी सेंस क्लियरली ये एसी करंट है, समझ गए ना। तो ट्रांसफार्मर जो होता हाँ। है वो एसी करंट में ही काम करता है, तो यहाँ से एसी करंट आ रहा है। ठीक है। तो हम लोग को रेक्टिफायर का यहाँ पे दो टाइप है। जो रेक्टिफायर पढ़ना है वो दो टाइप का है। ठीक है। एक है, पहला जो हमको पढ़ना है वो है हाफ वेव। क्या है? हाफ वेव
रेक्टिफायर। ओके, यही आपको लिखना हाँ पड़ेगा जो हम बोल रहे हैं, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरा होता है फुल वेव। दूसरा क्या होता है खुशी? फुल वेव। फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो हाफ वेव में क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में करंट मिलेगा लेकिन छोड़ छोड़ के मिलेगा, ठीक है। वो अभी हम लोग को क्लियर होगा। तो देखिए, हाँ हाफ वेव रेक्टिफायर में कुछ नहीं करना है। ये हम लोग का क्या है, एसी करंट इधर से सपोज आ रहा है, सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का एसी करंट आ रहा है, आ रहा है ना। एसी करंट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, सुनाई दे रहा है। हाँ भैया। एसी करंट आ रहा है। अब हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे एक डायोड लगा दिए हैं, ठीक है, इस टाइप से, पीएन जंक्शन। ओके, हाँ ठीक है। अब देखिए, अब इसका वेव फॉर्म को हम लोग एनालाइज करते हैं। ओके, हम्म, हाँ बस यही इसका सर्किट है हाफ वेव का, ठीक है। इसको एनालाइज करते हैं थोड़ा सा अच्छे से। देखिए कैसे वेव फॉर्म बनेगा। किधर गया, ऊपर में यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। हम्म, ये तो फुल वेव का है, हाफ वेव का किधर है? ऊपर में होगा, हाँ देखिए ऊपर में है, ये वाला है, ठीक है। तो देखिए खुशी, हाँ यहीं से हम एनालाइज करते हैं, अपना डायग्राम नहीं बनाते हैं। थोड़ा सा सब्र रखिए, हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा, बस थोड़ा सा। डायग्राम को लाने दीजिए, एक सेकेंड। सपोज कीजिए, ठीक है, जब ये फॉरवर्ड बायस में है, चूंकि यहाँ ये हम लोग का एसी करंट आ रहा है सेकेंडरी कॉइल में, आ रहा है कि नहीं? हाँ इसी को समझने की जरूरत है, ठीक है, इसी को समझाया है। हम थ्योरी नहीं पढ़ने वाले हैं इसका, बस आपको कॉन्सेप्ट बता देंगे, आप पढ़िए, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो एक टाइम के लिए क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव, मतलब करंट इस तरीके से फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, समझ रहे हैं, एक टाइम के लिए, ठीक है। हाँ एसी करंट में तो दोनों बात होता है, ठीक है। तो जब इधर पॉजिटिव होगा, कहने का मतलब जब इधर से करंट फ्लो करेगा तब ये इसको अलाउ करेगा, डायोड अलाउ करेगा कि नहीं, क्योंकि ये फॉरवर्ड हाँ बायस का केस बन रहा है, ठीक है। तो करंट इस केस में आएगा, ठीक है। तो देखिए, ऐसे समझिए कि सपोज ये हम लोग का साइकिल है, एक साइकिल, ठीक है, एक साइकिल, दो साइकिल, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो जब ये यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जब करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस केस में क्या होगा, हम लोग को आउटपुट जो है रेजिस्टेंस में, लोड रेजिस्टेंस में आउटपुट ऐसे मिलेगा, ठीक है। आउटपुट कहने का मतलब, आउटपुट हम लोग को करंट इधर मिलेगा, करंट इधर मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, मे- ठीक है। हाँ ये वाला केस के लिए ले रहे हैं, ठीक है, ये पहला जो सर ऊपर में जो सर्कुलर किए है ना, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। अब इसके हाँ बाद देखिए, इसके बाद जब अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा खुशी, यहाँ पे माइनस बन जाएगा और इधर पे प्लस बनेगा ना, प्लस। माइनस और प्लस, हाँ तो करंट का डायरेक्शन तो उल्टा हो जाएगा, करंट उल्टा तरफ से आएगा, तो ये बन जाएगा रिवर्स बायस का केस में, तो इसमें करंट नहीं बनेगा, ठीक है। तो आउटपुट क्या होगा, यहाँ पे हम लोग का खाली रह जाएगा, बीच में खाली रहेगा ना, ये हम लोग का आउटपुट है, नीचे जो ग्राफ बन रहा है ना वो है आउटपुट, ठीक है। और ये ऊपर वाला है, ये है इनपुट, क्या है, इनपुट। इनपुट जो हम लोग दे रहे हैं इधर से, ठीक है, सेकेंडरी कॉइल से जो आ रहा है, और आउटपुट जो है हम लोग जो ग्राफ बनाए हैं ये है लोड रेजिस्टेंस का, ये किसके लिए है, रोड लोड रेजिस्टेंस के लिए है, ठीक है। और ये इनपुट है जो हम लोग को एसी आ रहा है, ठीक है, एसी करंट जो इनपुट में हम लोग दे रहे हैं। ओके, समझ रहे हैं। तो नेगेटिव हाफ साइकिल जो हाँ यहाँ से यहाँ तक है, इसको नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। तो देखिए, बी से लेके सी तक जो साइकिल है वहां पे खाली रह जाएगा, कोई करंट हम लोग को लोड में नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद भैया। का जो साइकिल है, नेक्स्ट साइकिल सी से मान लेते हैं डी, सी से डी देखिए फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में हो जा रहा है, हो रहा है। तो सी से डी क्या होगा, इधर हाँ पॉजिटिव इधर नेगेटिव बनेगा, मतलब करंट यहाँ पे फ्लो करेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, फिर से यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट हम लोग क्या हो रहा है, खुशी छोड़ छोड़ के मिल रहा है लेकिन एक ही डायरेक्शन में मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं। तो हाँ इसको ऐसे समझिए कि आउटपुट हम लोग का इस टाइप से कुछ मिल रहा है, ठीक है। एक बार मिला, फिर बीच में नहीं मिला, फिर मिला, ठीक है। तो इस टाइप, और इसमें देखिए एक ही डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं ना जा रहा है, ठीक है। नहीं। तो ये हम लोग का डीसी करंट है, कैसा करंट है, डीसी करंट है। डीसी अब कर। चूंकि यहाँ पे छोड़ छोड़ के मिल रहा है, तो इस टाइप का रेक्टिफायर को बोलते हैं हाफ वेव, क्या बोलते हैं, हाफ वेव हाँ रेक्टिफायर। समझ में आया इसमें कैसे काम कर रहा है साइकिल, हाँ ठीक है।
तो देखिए इनपुट, देखिए इनपुट जब हम लोग दे रहे हैं तो यही दिखाया गया है। देखिए इनपुट दे रहे हैं और देखिए आउटपुट हम लोग को इतना सा मिल रहा है, इतना सा खाली रह जा रहा है, फिर मिल रहा है, फिर खाली रह जा रहा है। समझे कि नहीं समझे? हाँ समझे। मेन चीज है समझाना। तो अगर आपको पूछ देगा व्हाट इज रेक्टिफायर, तो बोलना होगा रेक्टिफायर क्या करता है, एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। रेक्टिफायर का डायग्राम बना दीजिएगा, ठीक है, और ये वेवफॉर्म को दिखा दीजिएगा, ठीक है। इनपुट दे रहे हैं तो ये केस बन रहा है पहला, ए से ऐसे नेमिंग कर दीजिए, ए से बी केस बन रहा है फॉरवर्ड बायस का, तो इसमें करंट मिलेगा तो आउटपुट में हम लोग को मिलेगा। लेकिन बी से सी में क्या होगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। रिवर्स बायस का केस बन रहा है तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो यहाँ पे खाली रह जाएगा आउटपुट में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हम लोग का रेक्टिफायर बन गया, हाफ वेव रेक्टिफायर। समझे कि नहीं समझे? हाँ समझे। तो इसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, बस इतना ही। अब नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है फुल वेव। क्या पढ़ना है? फुल फुल वेव, वेव। ठीक है। तो फुल वेव हम अपने तरीके से बना देते हैं या फिर ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बनाने का बहुत इजी तरीका है, ठीक है। इजी टेक्नोलॉजी क्या है, सबसे पहले एक प्राइमरी कॉइल बनाइए, दूसरा बना दीजिए सेकेंडरी कॉइल। ये अगर आप नहीं बनाना चाहते तो डायरेक्ट आप एसी करंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे बना दीजिए चूंकि बुक लिया है तो, ठीक ना। हम्म। हाँ अब हमको क्या करना है, इस कॉइल के बीच से एक तार निकालना है, ठीक है, इस कॉइल के बीच से, ठीक है, एक न्यूट्रल। ठीक। ठीक। हाँ सुनिए सुनिए, ये करना हाँ पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर को लगा देना है ऐसे, ठीक, सेम डायरेक्शन में, ओके। ट्रांजिस्टर बोल रहे, सॉरी, हाँ डायोड, डायोड, ठीक है। ग्रुप ऑफ डायोड को ही ट्रांजिस्टर बोलते हैं जब ट्रांजिस्टर बहुत सारा रहता है। तो अभी दो डायोड हम लोग लगा दिए, इसका पी टाइप है, इधर एन टाइप है, ठीक है। समझ गए डायग्राम बनने का तरीका? हाँ अब क्या कीजिए, इन दोनों को हाँ शॉर्ट कर दीजिए, इन दोनों को क्या कीजिए, शॉर्ट कर दिए, दोनों डायोड का एंड को, एंड एंड टाइप, एंड एंड जो है ना, जो निकला है उसको शॉर्ट कर दिया, और यहाँ से एक तार निकाले हैं, ठीक है। और यहाँ से एक तार निकाले और इसको हम लोग दे दिए हैं लोड में, क्या चीज में, लोड में, आउटपुट में, ठीक है। लोड या फिर आउटपुट, ओके। आउटपुट। ठीक। अब देखिए हाँ इस खुशी चुकी समझिए, ठीक है। अभी यहाँ पे होगा क्या, एक पॉजिटिव हाइप साइकिल में देखते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे प्लस बन रहा है और नीचे वाला में क्या बन रहा है, माइनस, ठीक है। हम्म। हाँ तो देखिए जब नीचे वाला एंड में, इसको नेमिंग कर देते हैं, ऊपर वाले एंड को ए मान लेते हैं, नीचे वाले एंड को बी, और बीच वाले एंड को सी मान लेते हैं, ठीक है। पढ़ने में इजी होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग सामने नहीं है, सामने रहते हैं तो इजीली समझ में आता है, ठीक है। तो देखिए ए बी सी नेमिंग कर दिए। अभी हम लोग पॉजिटिव हाफ हाँ साइकिल का बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए दो साइकिल होता है, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है, एसी करंट में। ठीक। समझ रहे हैं? हेलो। हाँ भैया। हाँ। तो अभी देख रहे हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या है, ए की ओर पॉजिटिव टर्मिनल है और बी की ओर क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा खुशी, आ, सी एंड पे कैसे टर्मिनल बनेगा, सी एंड में ए और सी के बीच में क्या बनेगा, अगर ए और सी के बीच में अगर पोटेंशियल देखेंगे तो इस केस में बनेगा सी के बीच में, इधर ए और सी के बीच में नेगेटिव, और बी और सी के बीच में क्या बनेगा, पॉजिटिव। समझ रहे हैं, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, अगर हम लोग देखें तो करंट जो है ऊपर तरफ से, ऊपर वाले केस में फॉरवर्ड बन रहा है, ऊपर वाला डायोड में फॉरवर्ड बन रहा है कि नहीं, फॉरवर्ड बायड हाँ इसका केस, ठीक है। तो यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ पे आएगा, और यहाँ से होते हुए लोड में आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो देखिए करंट फ्लो कर रहा है, ये है पॉजिटिव हाफ हाँ साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में, हाफ ओके। साइकिल। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या करेंगे, ए को माइनस बना देते हैं, ए को क्या करते हैं, माइनस, माइनस। और बी को कर देते हैं प्लस। तो यहाँ पे सी में भी इंटरचेंज हो जाएगा, प्लस माइनस। सी में क्या हो गया, इधर ऊपर में प्लस आ गया और नीचे में माइनस, ठीक है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ऊपर वाले डायोड में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, करेगा, नहीं। नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर नीचे वाले डायोड में देखे तो यहाँ से करंट फ्लो होके यहाँ से जाएगा और लोड में हम लोग को आउटपुट मिलेगा। मतलब क्या हो रहा है, इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों में मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है कि नहीं। हाँ तो ये डायग्राम आपको अच्छे से क्लियर रखिएगा, ठीक है, बहुत इजी डायग्राम है कि नहीं, है कि नहीं, हाँ ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, जब इनपुट हम लोग पॉजिटिव दे रहे हैं, ठीक है, इस केस में भी पॉजिटिव डायरेक्शन में मिल रहा है, ये नहीं है, ये तो कैपेसिटर लगा दिया है। और एक डायग्राम होगा आई थिंक ऊपर में, ये देखिए यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो क्या हो रहा है, हाँ पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी जब हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, इसमें एक ही डायरेक्शन में वोल्टेज मिल रहा है, नेगेटिव में भी उसी डायरेक्शन में, करंट का डायरेक्शन चेंज आउटपुट में नहीं हो रहा था, हो रहा था क्या, नहीं हो रहा था, ठीक है। तो इस टाइप का जो है, इसको हम लोग बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। ये जो हम लोग का है, ये क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर, ठीक है। अब देखिए इसमें जो हम लोग का वेव फ्रंट बन रहा है खुशी, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे है, मतलब पोटेंशियल क्या हो रहा है, एक बार
बढ़ रहा है फिर घट रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, एक पॉइंट पे जीरो आ रहा है कि नहीं? क्योंकि एसी करंट है ना, सुनिए सुनिए, सुन रहे हैं? हाँ इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ठीक है, सुन रहे। सुनिए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे अगर नेमिंग कर रहे हैं, सपोज ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ये जो बी सी डी पॉइंट है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल जीरो हो रहा है कि नहीं एक पॉइंट पे? हाँ हाँ, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं है, भले जीरो हो रहा है, ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट करंट है ही, ठीक है, लेकिन हाँ इसमें फ्लक्चुएशन आ रहा है वोल्टेज का। वोल्टेज का क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशन आ रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं कैपेसिटर का। क्या चीज का यूज करते हैं? कैपेसिटर। कैपेसिटर। तो जब कैपेसिटर लगा देते हैं ना, तो इसका ग्राफ कुछ लगभग ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, तो लगभग ये मतलब ज्यादा जीरो में मतलब ड्रॉप करने नहीं देता है करंट वोल्टेज को, ओके। क्योंकि कैपेसिटर का काम हाँ क्या है, जब करंट ना मिले तो वो करंट को स्टोर करे, करंट मिलेगा तो स्टोर करेगा, और जब नहीं वहां पे रहेगा करंट तो उसको सप्लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ कहीं पे था कैपेसिटर का यूज करते हैं, कहीं पे लिखा हुआ था, देखिए यहाँ पे डायग्राम में देखिए, रेक्टिफायर ये हम लोग का बन गया, ठीक है, हाफ वेव या फिर फुल वेव। यहाँ पे अगर कैपेसिटर में बना दिए तो हम लोग का डीसी आउटपुट एकदम परफेक्ट मिलेगा, देखिए वेव फ्रंट कैसा मिला, पूरा एकदम परफेक्ट प्लेन हो गया, ठीक है, जो डीसी हम लोग को उबड़ खाबड़ मिल रहा था ना नीचे ऊपर, ये क्या हो गया, प्लेन हो गया, ठीक है। तो यही करता है सही। कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर ग्राफ को थोड़ा सा प्लेन कर देता है। तो यहाँ पे कैपेसिटर के बारे में कहीं पे लिखा हुआ था, एडिशनल सर्किट अपीयर्स टू फिल्टर आउट दी एसी रिपल्स, देखिए एसी रिपल्स उसी को बोल रहा है, एसी जो रिपल बन रहा है यहाँ पे कहाँ, टू गेट स्टीडी आउटपुट, देखिए यहाँ लिखल है, यहाँ से पढ़िए, द रेक्टिफाइड वोल्टेज पढ़िए। The rectified voltage हम्म is in the form of pulses of the shape of half, क्या होगा, sin। सिनोसॉइड्स मतलब साइन का ग्राफ बनता है, सिनोसॉइड्स उसी को बोल रहा है, जो ये आपको मिल रहा है ना ऐसे ऐसे, इसको सिनोसॉइड्स बोल रहा हाँ है, ठीक है। थ्रू इट इज यूनिडायरेक्शनल, ये यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है, कहने का मतलब ये डीसी करंट है, ठीक है, लेकिन अगर हमको स्टीडी डीसी आउटपुट चाहिए, स्टीडी मतलब इसमें फिक्स आउटपुट नहीं मिल रहा है, वोल्टेज घट बढ़ रहा है, ठीक है, स्टीडी आउटपुट चाहिए तो हम लोग कैपेसिटर को कनेक्ट कर देंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस दी आउटपुट, बोला है। तो हाँ ये फिल्टर का काम करता है, डीसी जो आउटपुट है, बस इतना ही है, खत्म हो गया आपका रेक्टिफायर। समझे कि नहीं समझे? हम्म। हाँ तो हाँ पूरा भैया। रिकॉर्डिंग हो गया है, आपको टाइम मिलता है एक बार फिर से देख लीजिए, या जैसे कीजिए आपका काम है, ठीक है, हम समझा दिए, ठीक है। हम्म। ठीक है भैया। कॉन्सेप्ट क्लियर हाँ हुआ कैसे रेक्टिफायर काम करता है? हाफ वेव में एक सिंगल डायोड को डालते हैं और डायरेक्ट ऐसे कनेक्शन करते हैं, और हाफ वेव में देखिए क्या किया है, इसमें भी वही किया है खुशी। देखिए बीच से जो निकाला था उसको हम डायरेक्ट लोड से कनेक्ट किए थे, ये क्या किया है, ग्राउंडिंग कर दिया और फिर ग्राउंडिंग से कनेक्ट कर दिया, मतलब वही है, उसी से कनेक्टेड है, लोड से ही कनेक्टेड है ना, इन दी सेंस वो ग्राउंडिंग बस ऐसे ही कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। समझे कि नहीं समझे? वही सर्किट डायग्राम है, ठीक है। हम्म। हाँ हम्म। तो सर्किट डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है हाफ वेव और फुल वेव का, ठीक है, आ सकता है लंबा क्वेश्चन में, और इजी है, बहुत इजी है, मेरे लिए तो इजी है, आपके लिए अब आप समझिए, ठीक है फिर पढ़िए। ठीक है भैया। अब अभी अब टाइम नहीं दे पाएंगे, चलो रुकिए, रिकॉर्डिंग ऑफ करने दीजिए पहले।